हॉस्पिटल में लगवा दीजिए, जो गवर्नमेंट में अवेलेबल है उतनी लगवा दो, क्योंकि कई कम्युनिटी एक्वायर्ड डिजीज है लाइक डिप्थेरिया, पर्टुसिस, ये सारी मीजल्स, मम्प्स, ये सारी चीजें एक बच्चे को हुआ है, एक बड़े को हुआ है, किसी को हुआ तो दूसरों को हो जाता है, इट्स अ वायरस का थिंग। तो इनके जब होते हैं तो उसके कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं कई बार। अभी चिकन पॉक्स हुआ है तो सिर्फ जरूरी नहीं कि सिर्फ चिकन पॉक्स हुआ है तो आपको कुछ नहीं होगा, सिर्फ दाग आएंगे। कई बार चिकन पॉक्स की भी 10 कॉम्प्लिकेशंस है जो हो सकते हैं। तो वैक्सीनेशन से कुछ तो प्रोटेक्शन मिलेगा आपको या बेबी को, तो वैक्सीनेटेड हर बच्चे होने चाहिए। और मैं हमेशा ये चीज में मतलब स्ट्रांगली सबको सजेस्ट करता हूँ कि वैक्सीनेट योर चाइल्ड, जितनी अवेलेबल है, अफोर्ड कर सकते हो तो जितनी भी ऑफर कर रहे हैं, जो भी वैक्सीन अवेलेबल है वो सारी लगवानी चाहिए। पता नहीं कितनी होंगी फिर अवेलेबल। तो अब मैं आपको बोल रहा हूँ ना कि वैक्सीन गिनवा सकता हूँ आपको कि 25 से 30 बीमारी की वैक्सीन है। How long should breastfeeding be done? देखिए, अगर WHO की गाइडलाइंस देखें और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है और इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग गाइडलाइंस हैं, इनके हिसाब से 6 मंथ्स तक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए। 6 मंथ्स के बाद ठोस आहार शुरू हो जाता है, बच्चे के सॉलिड फूड्स शुरू हो जाते हैं, और ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखनी चाहिए 2 साल या उससे बियॉन्ड भी। अगर हम AAP यानी अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की गाइडलाइंस देखें तो वो भी ये कहते हैं कि 6 मंथ्स तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, फिर आप ठोस आहार शुरू कर दीजिए और कम से कम 1 साल तक आप ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। उसके बाद बच्चे और माँ के इच्छा अनुसार आप ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये है प्रिंसिपल्स। तो ब्रेस्ट फीडिंग का जो कब तक करानी है इसकी कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं है, ये व्यक्तिगत परिस्थितियों पे अपने खुद के पर्सनल सर्कमस्टांसेस से माँ को डिसाइड करना है उनके लिए क्या सूटेबल है, क्या कन्वीनियंट है, किस में उनको फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, किस में उनको खुद को खुशी मिल रही है, वो उसके ऊपर है। जिस चीज़ में उनको ठीक लगेगा। न्यूबॉर्न्स को पूरी रात भर सोना चाहिए, नहीं तो उनका ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होता। गलत बात। न्यूबॉर्न्स कैसे पूरी रात सोएंगे? वो लोग उठेंगे ही बीच में, 2.5-3 घंटे में तो उनको दूध पिलाना पड़ता है, वो खुद ही उठ जाते हैं। डाइजेस्टिंग कैपेसिटी रहती है, एम्प्टी स्टमक का जो टाइम रहता है वो 2 घंटे में तो वो हजम कर लेते हैं दूध। 2-2.5 घंटे में तो लोग उठते ही दूध पीने के लिए। लेकिन यस ऑफ कोर्स न्यूबॉर्न सोते ज्यादा है, 24 घंटे में वो लोग 21-22 घंटे सोते हैं। ठीक है, सोते रहते हैं पहले स्टार्टिंग में, भी जैसे जैसे एज होती है फिर वो कम होते रहते हैं। लेकिन सारे न्यूबॉर्न्स नहीं, कुछ नहीं सोते। इसी ही मात्रा में रखी एंटीबॉडी सब दूध के अंदर, ममा के दूध के अंदर, कि बच्चे को डाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो। उसकी किडनी इमेच्योर रहती है, सब कुछ रहता है, तो उस हिसाब से उसका सिस्टम कैसे चले वो ध्यान रखने वाला कुदरत है, उसी ने दिया है तो वो देगा। तो मदर मिल्क इज द बेस्ट मिल्क, नॉट ओनली फॉर द बेबी बट अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हो तो आपको भी फायदे हैं, मदर को भी फायदे हैं, उनको भी कैंसर से बच सकते हैं, उनका जो प्रेगनेंसी में वेट गेन हुआ है वो कम होता है। सो मदर बच्चों की जो बॉन्डिंग रहती है वो बढ़ती है, काफी सारी बीमारियों से बच्चा बच सकता है, क्योंकि मदर में जो एंटीबॉडीज रहती है वो डायरेक्टली जाएगी। तो लोग बोलते बकरी का, गाय का, अरे गाय का दूध गाय के लिए, बकरी का दूध बकरी के लिए, इंसान के बच्चों के लिए उसकी मम्मा का दूध है। हाँ,